अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम उमैर शाहिद है और मैं आप लोगों को टीच करूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईकॉम फर्स्ट ईयर से। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ आईकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमने अकाउंटिंग को करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ इसका सिलेबस डिस्कस करता हूँ कि हम लोग कितने चैप्टर्स करेंगे इसके। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 3 है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। चैप्टर नंबर 4 है जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। चैप्टर नंबर 5 लेजर द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 6 है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल जर्नल। चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 9 ये बुक में मिसिंग है प्रिंटिंग में, तो चैप्टर नंबर 9 है जनरल प्रॉपर एंड समरी ऑफ बुक कीपिंग टू द ट्रायल बैलेंस। आप अपनी अकाउंटिंग की बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे मिस प्रिंटिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 10 करेंगे हम फाइनल अकाउंट्स द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। देन उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 11 एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। चैप्टर नंबर 12 है वर्कशीट। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 13 कैपिटल एंड रेवेन्यू या कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। या चैप्टर नंबर 14 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने बोल दिया कैपिटल एंड रेवेन्यू, पहले बोल दिया मैंने, पहले आना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। देन उसके बाद है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद लास्ट चैप्टर है जी आप लोगों का रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स। इसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग सारा सिलेबस ही करेंगे इसका। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चैप्टर्स करने होंगे आप कर लेना। ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन हम लोग सारा सिलेबस ही करेंगे। ठीक है, और बेहतर भी है कि आप लोग सारा सिलेबस ही स्टडी करें। अच्छा, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और ये भी बता दूं इसके बारे में कि अकाउंटिंग जो है वो मैथ से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें आपको मैथ से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इसके पहले 5 चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 तक लेजर द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक, इसमें ही छठा चैप्टर आएगा एक ट्रायल बैलेंस का। ये पहले 5 चैप्टर जो हैं ये अकाउंटिंग की बेस है, जिनको हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं। अगर आप लोग पहले 5 चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी, अदरवाइज आपको अकाउंटिंग कभी भी समझ में नहीं आएगी। फिर आपने हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने कि आपने एक चैप्टर आज पढ़ा, पहला चैप्टर, फिर उसके बाद आपने तीसरा पढ़ लिया, फिर 5वां पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना आपने। आपने हर चैप्टर को स्टेप वाइज पढ़ना है, सीरियल वाइज पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जितने भी आईकॉम फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं, ठीक है, बीकॉम पार्ट 1 के भी यही चैप्टर्स हैं। फर्क सिर्फ किसका आएगा, न्यूमेरिकल्स का फर्क आता है और इलस्ट्रेशन का फर्क आता है। थ्योरी दोनों की सेम है। जो आईकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है पहले 15 चैप्टर, ये बीकॉम पार्ट 1 वाले भी यही पढ़ते हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ किसका है, इलस्ट्रेशन का और न्यूमेरिकल का। ठीक है, और थ्योरी सेम है, यानी कि अभी जब तक बीकॉम वालों के अपलोड नहीं होते तब तक वो इनके चैप्टर्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं ये सब लोगों के लिए हैं। ठीक है, अभी जब तक मैं ACCA के लेक्चर अपलोड नहीं करता, O लेवल या किसी और प्रोग्राम के नहीं पढ़ता, तब तक सब लोग ये अकाउंटिंग के बेसिक्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले 5 चैप्टर में फिर रिपीट कर रहा हूँ अच्छी तरह पढ़ लेंगे अकाउंटिंग के, तो चाहे आप CA करना चाह रहे हैं, आप ACCA करना चाह रहे हैं या अकाउंटिंग और फाइनेंस की कोई भी डिग्री करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये पहले 5 चैप्टर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अकाउंटिंग समझ आएगी। ठीक है, ये अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं, ये सबके लिए है। जो जो अकाउंटिंग और फाइनेंस की कोई भी डिग्री कर रहा है, ठीक है, CA कर रहा है, ACCA कर रहा है, O लेवल कर रहा है, A लेवल की अकाउंटिंग पढ़ रहा है, ठीक है, MBA में आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं,
ठीक है, बैचलर्स में आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक्स जो हैं ये सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर आप बेसिक्स अच्छी तरह करेंगे तो अकाउंटिंग आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी।